देखिए आज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री का मान निकालने के लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल के बारे में। ये कंपाउंड एंगल है क्या? कंपाउंड एंगल कहने का मतलब होता है संयुक्त कोण। अब देखिए जैसे मान लीजिए साइन a प्लस बी, आपको तो किताब में ये लिखा रहेगा फॉर्मूला, याद करना पड़ेगा। मैं आपको बिना याद किए हुए एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग बेहतर कर सकते हैं। जैसे साइन a प्लस बी रहेगा साइन a माइनस बी, इस तरह का फॉर्मूला रहता है। कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। अब देखिए साइन a प्लस बी, सबसे पहले देखिए याद करने के लिए हम बताते हैं। मान लीजिए साइन जो है आपका, साइन और कॉस आपस में भाई है। साइन का पहला अक्षर s है, अर्थात साइन जो है बहुत सीधा साधा आदमी है, और कॉस कॉस का पहला अक्षर c, कॉस जो है थोड़ा कमीना टाइप का आदमी। अब देखिए साइन, यहां देखिए क्या है, a और b। ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये मकान का पहला हिस्सा है और ये मकान का दूसरा हिस्सा है, और साइन को दिया है बंटवारा करने के लिए। साइन ने बहुत स्पष्ट रूप से बंटवारा किया है, और ये बंटवारा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है। ये बंटवारा किया तो साइन पहले क्या किया, ए मकान का पहला हिस्सा अपने ले लिया और दूसरा हिस्सा कॉस को दे दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी कॉस मुंह फुला लिया, तो अभी साइन क्या किया, कॉस को आगे वाला हिस्सा दे दिया और अपने पीछे चल गया। तो कॉस को आगे वाला दे दिया मतलब मकान का पहला हिस्सा दे दिया तो ए हो गया, और ये अपने मकान का दूसरा हिस्सा ले लिया तो बी हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए प्लस था तो प्लस हुआ, और यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। देखिए क्या किए, साइन और कॉस आपस में भाई है। साइन और कॉस आपस में क्या है, भाई है। साइन और कॉस आपस में क्या है, भाई है। साइन जो है बहुत सीधा साधा आदमी है। साइन कैसा आदमी है, बहुत सीधा साधा आदमी है। और कॉस जो है थोड़ा कमीना टाइप का आदमी है, उसके अंदर जो है ईमानदारी नहीं है, अर्थात वो बेईमान टाइप का आदमी है। अब देखिए साइन को जब बंटवारा करने का दिया मौका, तो साइन पहले अपने हिस्सा ले लिया, मकान का पहला हिस्सा अपना लिया और दूसरा हिस्सा कॉस को दे दिया। इतना देने के बाद भी कॉस क्या किया, मुंह फुला लिया। तो अभी कॉस को आगे दे दिया और साइन को पीछे दे दिया। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस हुआ, और यहाँ देखिए माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह देखिए साइन सीधा साधा आदमी है ना, तो साइन पहले अपने ले लिया, पहला हिस्सा मकान का अपने ले लिया और दूसरा हिस्सा बोला कि ले लो तुम, कॉस को दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस हुआ, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, प्लस था तो प्लस दिया। अभी देखिए कॉस को आगे दे दिया, क्योंकि कॉस मुंह फुला लिया तो कॉस को आगे दिया, तो क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए जब कॉस का बारी आया तो कॉस थोड़ा बेईमान टाइप का आदमी है, उसके अंदर ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं है। इसको जब बंटवारा करने का बारी आया तो पहले मकान के दोनों हिस्सा अपने ले लिया, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब जो बचा मतलब माइनस, जो बचा वो साइन को दे दिया, तो फिर भी साइन संतोष में रह गया, तो साइन ए इंटू साइन बी। क्या किया, कॉस आपको अभी हमने बताया, कॉस जो है कमीना टाइप का आदमी है, इसके अंदर ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं है। जब इसे बंटवारा करने दिया तो ये क्या किया, पहले अपना हिस्सा दोनों ले लिया और उसके बाद जो बचा वो किसको दिया, साइन को। बचना मतलब माइनस, जो बचा मतलब माइनस, जो बचा उस किसको दे दिया, साइन को। तो साइन को दोनों दे दिया एक बार, पहले अपना पेट ही भर लिया, कॉस जो है पहले अपना पेट भर लिया। अब देखिए जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, तो अभी माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब जैसे मान लीजिए पिछले क्लास में हमने बताया था साइन 150 डिग्री का मान निकालने के लिए सिखाया था। आपको डायरेक्ट सिखाया था दो नियम पर, एक एंगल के नियम पर और एक चिन्ह के नियम पर। लेकिन आज हम इसको बनाएंगे कंपाउंड एंगल के नियम पर। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए आप लोग 10 क्लास में पढ़े हो, थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे की क्लास में 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का आप लोग कौन पढ़े होंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1।
इस तरह से आप लोग मान 10 क्लास में जहां भी पढ़े होंगे, आप लोग टीचर पढ़ाए होंगे, तो यहाँ देखिए इसको भी इसी तरह तोड़ना है, ए और बी के रूप में तोड़ना है, और ऐसा मान तोड़ना है 0 और 90 के बीच में, ये ऐसा मान लेना है कि जो हमको दोनों मान याद रहे। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं साइन 90 प्लस 60, क्योंकि 90 का भी मान हमें याद है और 60 का भी मान हमें याद है। 90 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ते तो हमें क्या पूछता है, 150 डिग्री पूछ जाता है। अब यहाँ देखिए, अब साइन जो है बहुत सीधा साधा आदमी है, तो पहले क्या किया, इसको जब बंटवारा करने का मौका हुआ तो पहले अपने लिया, उसके बाद तुरंत कॉस को दे दिया, अगला बार में कॉस को आगे भेज दिया और अपने पीछे चल गया। तो यहाँ देखिए पहले किसको, ये साइन किसको लेगा, 90 को, तो साइन 90 हो गया इंटू कॉस 60 हो गया, और उसके बाद प्लस अभी कॉस को आगे दे दिया तो कॉस 90 इंटू साइन 60 हो गया। अब देखिए साइन 90 का मान क्या है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का क्या मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का क्या मान होता है 0। अब देखिए साइन 60 इसका मान होता है √3/2। अब देखा जाए तो यहाँ देखिए एक को एक से गुना करेंगे, एक तो 1/2, यहाँ देखिए 0 से टकराया 0 तो 1/2, और 0 कुछ उसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो 1/2 में 0 जुटा तो 1/2 आ गया। इस तरह से मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए अभी कॉस पर लेते हैं, कॉस 135 डिग्री का मान निकालते हैं, किसकी सहायता से, कंपाउंड एंगल की सहायता से हम लोग मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस 135 डिग्री का मान कैसे होगा, तो यहाँ देखिए 90 में यदि हम 45 जोड़ देते हैं तो 180 आ जाता है, और 90 और 45 का मान हमें 10 क्लास में मैंने पढ़ा था। अब देखिए तो इसको बोलेंगे कॉस 90 प्लस 45। अब यहाँ देखा जाए 90, तो कॉस जो है कमीना टाइप का आदमी है, जब इसे बंटवारा करने का मौका मिला तो पहले दोनों मकान को अपने ले लिया, उसके बाद साइन को दिया, जो बचा उसको साइन को दे दिया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 इंटू कॉस 45 माइनस, जगह नहीं रहने के कारण नीचे लिख देते हैं, साइन 90 इंटू साइन 45। देखिए बंटवारा कर लिया। कॉस 90 का मान क्या है, कॉस 90 का मान आपको याद होगा 10 क्लास में पढ़े होंगे, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 90 का मान 0। अब देखिए कॉस 45 1/√2, यहाँ माइनस है, और साइन 90 1, साइन 45 1/√2, जो शून्य से टकराया शून्य बन गया, जो शून्य से टकराया शून्य बन गया। तो यहाँ देखिए शून्य टकराया तो क्या बन गया, शून्य बन गया, और एक को एक से गुना किया 1/√2, और 0 में 1/, तो -1/√2 इसका आंसर। ये कंपाउंड एंगल की सहायता से हमने मान निकाला। इसी तरह tan का फॉर्मूला होता है tan A प्लस बी, tan A प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B। उसी तरह tan A माइनस B का फॉर्मूला तो हो जाएगा tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब देखिए साइन पर भी मैंने एक सवाल बताया, कॉस पर भी हमने सवाल बताया, अब रहा tan, तो पहले आप लोग इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे की ओर ले चलते हैं।